हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे, उन्होंने किया था। तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बैठा। भारत की बात अगर पहले से होती आई है और पहले से होती भी आई है, भारत हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। और इस देश का बंटवारा जो हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ और यहाँ का हिंदू समाज आज हिंदू राष्ट्र की मांग की बात करता है, तो इसमें गुनाह क्या है, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल गलत नहीं है। अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। इस बार उन्होंने भारत के बंटवारे को लेकर कुछ नई चीजें कही हैं। उन्होंने ऐसा बताया है कि भारत का बंटवारा इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा था। उन्होंने जिन्ना को साफ क्लीन चिट दे दी है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला गोपाल जी हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस चीज को कैसे देखते हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान जो आया है बंटवारे को लेकर के, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, स्वामी प्रसाद जी का बयान जो आया है वो वाकई चिंताजनक है। इस प्रकार का जब देश पर बात आती है तो इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जानबूझकर बयान दिया है। इसके पहले भी वो तरह तरह की बात करते आए हैं। हिंदू राष्ट्र की बात अगर पहले से होती आई है और पहले से होती भी आई है, भारत हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। और इस देश का बंटवारा जो हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ और यहाँ का हिंदू समाज आज हिंदू राष्ट्र की मांग की बात करता है, तो इसमें गुनाह क्या है, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल गलत नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। और बंटवारा इसलिए हुआ, ये कहना कि हिंदू महासभा या फिर किसी और ने कहा, क्योंकि उस समय राजनीति के कारण, तब भी राजनीति हावी था और राजनीति के कारण ये देश का बंटवारा हुआ और इस प्रकार की मानसिकता के लोग उस समय भी थे, इसलिए इस देश का बंटवारा हुआ। अच्छा, ये बताइए कि कई बार से हम लगातार देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कभी रामचरितमानस, कभी हिंदू देवी देवताओं पर लगातार अनर्गल टिप्पणी करते जा रहे हैं। काफी विरोध भी उनका हो रहा है। तो इसको राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ कैसे देखता है? देखिए, हमें लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की लुटिया डूब चुकी है और उनको अपना स्थान बनाना है, तो इस प्रकार से वो तरह तरह के बयान देते हैं। लेकिन अब हिंदू समाज भी जाग चुका है। इस प्रकार के बयान उनका सुनने के लिए बैठा नहीं है और वो जवाब देने के लिए तैयार है। अगर इस प्रकार की बात वो करेंगे, कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी झेलना पड़ जाएगा और झेलना पड़ रहा है। कहीं से उनके ऊपर स्याही फेंकी जा रही है, कहीं से उनके ऊपर भी कुछ नुकसान हो सकता है। मैं चाहूंगा कि स्वामी जी से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के अनर्गल बयान बिल्कुल भी ना दें और अपने हिंदू समाज को आहत बिल्कुल भी ना करें। कुछ ही समय बाद इलेक्शंस भी होने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो बयानबाजी है केवल हिंदू समाज को टारगेट करके की जा रही है, ये वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए की जा रही है? देखिए, स्वामी जी का ये स्टाइल रहा है शुरू से ही। उनका राजनीति करने का भी ये तरीका है और वो इसलिए तरह तरह के बयान वो देते रहे हैं। चाहे वो जब बहुजन समाज पार्टी में रहे, जब भी जिस पार्टी में भी रहे हैं, उन्होंने उसके विपरीत ही बयान दिया है और वो अपने तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं कि अपने वोट बैंक को कैसे साधा जाए। इसलिए उन्होंने इस देश की बात की है। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करूंगा, मैं केंद्र सरकार से ही मांग करता हूं कि इस प्रकार के जो विवादित बयान दिए जाते हैं और जब देश की बात आती है, देश को बांटने की बात जब कोई व्यक्ति करता है, उसके ऊपर एनएसए जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसके जेल भेजना चाहिए। पिछली बार भी हमने देखा था कि कई नेताओं ने उनके लिए इनाम घोषित किया, जूता मारने पर इनाम रखा गया। कई तरह की घटनाएं भी उनके साथ हुई। लखनऊ के एक होटल में उनके साथ मारपीट तक की गई। अब एक बड़े धार्मिक नेता ने उनके ऊपर बड़ा इनाम रख दिया है। तो इन चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, हमें लगता है कि जब इनाम की बात आएगी तो इनाम तो घोषित होंगे। जब इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप ये मचाएंगे तो इनके ऊपर इनाम क्या, इनको इनाम, ये इनाम के हकदार ही नहीं है और इनाम तो इनको वही मिलना चाहिए जो ये चाहते हैं। मैं तो कहूंगा कि इस प्रकार की अनर्गल बातें ये बंद करें और अपना राजनीतिक करियर जो इनका डूब रहा है उसको बचाएं। और मैं समस्त हिंदू जनमानस से कहूंगा कि इस प्रकार की बात बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें। जो जिस भाषा में बात करे उसको उस भाषा में सबक सिखाएं। देश के बंटवारे को लेकर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी ने भी किनारा कर लिया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा कि ये उनकी निजी राय है, इससे पार्टी का कोई मतलब नहीं। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये सिर्फ कहने की बात है। या तो वो समाजवादी पार्टी से उनको निष्कासित कर दें। अगर निष्कासित नहीं करते हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता हैं और जब प्रमुख नेता आपने उनको बनाया है, उनको आपने सम्मानजनक पद दिया है, तो आप उनको कैसे कह सकते हैं उनका निजी राय है? कोई निजी राय नहीं होता। जब पार्टी में कोई आता है तो कोई भी अपनी निजी राय नहीं देता है। अगर ये निजी राय है तो समाजवादी पार्टी उनको समाजवादी पार्टी से बाहर करे।
राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ लगातार हिंदू हित की बात करता रहा है। इस तरह की बयानबाजी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा की जा रही है काफी पिछले समय से। तो अब राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ अब किस तरह से अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा? जिस प्रकार इन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग पहले हिंदू महासभा ने किया था, मैं फिर आज कहता हूं, हिंदू महासभा ने किया या जिसने भी किया, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनना भी चाहिए। मैं भी हिंदू राष्ट्र की मांग करता हूं, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला गोपाल जी, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए बताया कि इस तरह के बयानबाजी केवल हिंदू समाज को टारगेट करके की जाती है, अन्य किसी समाज के लिए इस तरह की बयानबाजी नहीं की जाती, क्योंकि हिंदू इस समय एक सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि कुछ ही समय में इलेक्शन आ रहे हैं, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए लगातार पार्टियां इस तरह की अनर्गल बातें मार्केट में फैला रही हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ इस चीज को लेकर के बड़ा निर्णय लेगा और अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।